all, hello everyone, a very good afternoon to all of you. So again today we are here और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लेके आए हैं. We are going to discuss all the important formulas for your board examination grade 10, right? So physics के आज जितने भी important formulas हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, और अगर एक दो फॉर्मूले रह जाएंगे तो डेफिनेटली उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है. और अगर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा व्हाट आई फील. चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. पहला आपका लाइट चैप्टर है, वहां से स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूले से. Let me take the different color. So मेरा फॉर्मूला है 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ये रॉन्ग है, 1/v plus 1/u. ठीक है, देखिए यही चीजें याद रखनी है ना. तो रॉन्ग चीजों से बचना है हमें. मेरा फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. लेंस में होता है माइनस, ठीक है. Where u is the object distance, v is the image distance, f is the focal length, और यहाँ पे मेंशन भी है. अगर मैग्निफिकेशन की हम बात करें, m is equal to minus v by u which is also equal to I by o. ऐसे याद रखना है, ठीक है. v और u तो आपको पता ही है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. I क्या है, हाइट ऑफ इमेज. O क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से फॉर्म होते हैं. और एक छोटे छोटे जो कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद होने चाहिए. आपको पता ही होगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times द फोकल लेंथ, राइट. तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक. और आई थिंक इसके पहले कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं. उसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में. स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. स्नेल्स लॉ कहता है, उसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो और उससे आपको स्नेल्स लॉ भी डेफिनेटली याद रहेगा. व्हाट स्नेल्स लॉ सेज दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media and for a given color of light, and that is equal to the refractive index. N is a refractive index here. Okay, तो Snell's law कहता है कि जो रेशियो है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और यही कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. बट जब आप Snell's law लिख रहे हो, मैं आपको बार बार बताता हूं, ये दो कंडीशन लिखना मत भूलना, वरना आपका लॉ कंप्लीट नहीं होगा. फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट, राइट. चलिए, और n is equal to sin I by sin R, ये आपका हो गया. दूसरा, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है जहां पे आप लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हो किसी मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू द एयर और ग्लास. तो देखो जैसे क्या होता है, n is equal to स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. n is equal to c by v. c क्या है यहाँ पे, हम सबको पता है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम, राइट. एंड v इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. n is equal to c by v. लेंस फॉर्मूला इसके बाद आता है 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ये बिल्कुल सही है. मैग्निफिकेशन, अब छोटा सा डिफरेंस है मैग्निफिकेशन में. मिरर में आपका -v/u होता है, यहाँ पे v/u होता है, और इधर तो सेम ही है. डेफिनेशन तो सबको पता है, I by O. इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. अब अगर मैं बात करूं लाइट चैप्टर में, एक न्यूमेरिक एक फॉर्मूला और बचता है जो हमने ह्यूमन आई में अभी कवर कर लिया, वो आ जाएगा, ठीक है, पावर का. ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बताएं तो इस फॉर्मूले के पहले, विच इज ओम्स लॉ, V is equal to IR, दो छोटे छोटे से फॉर्मूले. एक तो पहले करंट के लिए फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, I is equal to Q by T. यहां से आपकी करंट की डेफिनेशन भी बनती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट. सो I is equal to Q by T, पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to W by Q. करेक्ट. एक और छोटा सा फॉर्मूला विच इज Q is equal to NE. अब सबको मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूं. I is equal to Q by T. Q यहां पे है चार्ज, T क्या है, टाइम, I is the current, V is the potential difference, W is the work done, Q is the charge. यहां से डेफिनेशन भी बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की, the amount of work done required in moving a unit positive charge from one point to other point in an electric field, that is something which is known as potential difference. Q is equal to NE, Q is the charge, N is the number of electrons, and E is the charge present on one electron. We all know that it is 1.6 into 10 to the power minus 19, right? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो I और V का फॉर्मूला में पता होता है. अब V और I में रिलेशन कैसे होता है वो हमको बताता है ओम्स लॉ, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन हमको बताता है ओम्स लॉ, व्हिच इज V is equal to IR.
R is the resistance there. अब रेजिस्टेंस इन्होंने एक फॉर्मूला यहाँ पे मिस कर दिया हम लोगों ने, मैं आपको सब बताते हुए चल रहा हूं, कुछ भी मिस नहीं होगा, सारे फॉर्मूले ये 10 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और एग्जाम देने से पहले सेव कर लेना ये वीडियो और जाके देख लेना, या फिर नोट डाउन कर लो, आप वीडियो नहीं सेव करना, आप नोट डाउन कर लीजिए एक ब्लैंक पेपर पे, पेस्ट कर लीजिए अपनी स्टडी टेबल के सामने और इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, ठीक। अब R का एक फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं आपके लिए, रो इज द रेजिस्टिविटी, L is the length of the conductor or wire, ठीक है, and A is the area of cross section, ठीक है, क्लियर है। R इज द रेजिस्टेंस, अब ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और वहां पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ यू कैन फाइंड इट आउट, R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट भी आप इसको कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस वहां पे एडेड है। पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है, 1 by R इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब एक चीज याद रखना, मैं बता दे रहा हूं, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, ये चीज सिली मिस्टेक है, वो सॉल्व करते हैं 1 by R की वैल्यू को, अब जैसे 2 आ गया तो उनको याद नहीं रहता है, वो लिख देते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, नहीं, यहाँ पे R की वैल्यू होगी 1/2, बिकॉज ये 1 by R की वैल्यू आई है, तो थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखना, और जहां कहीं भी कैलकुलेशन हो करने के बाद क्रॉस चेक बहुत काम माइंड से उसको कर लेना। कभी कभी क्या होता है, जब हम देखते हैं बहुत इजी चीज आ रही है तो मैंने सॉल्व कर दिया, वहां पे हम करते हैं मिस्टेक, जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए, पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यहां पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो अगर आप V की जगह IR प्लेस करेंगे तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा, और अगर आप I की जगह V बाई R यूज करोगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक। E इज इक्वल टू PT मींस एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वर्क डन मतलब यही होता है, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, किलोवाट आवर, अगर आपको याद हो दैट इज अ कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, और जूल में रिलेशनशिप भी यहीं पे लिख लीजिए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए, P इज पावर and T इज टाइम हियर। लास्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, ठीक है। ये क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन यूज F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, राइट, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of the magnetic field, I is the current, L is the length, what is theta? Theta is the angle between the conductor and the direction of magnetic field lines, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, लिखा भी होगा, theta is the angle between the conductor and magnetic field। सेकंड फॉर्मूला ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आईसीएससी में ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज कांस्टेंट, उस वैल्यू इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ ए लेंस, मैंने बोला था एक फॉर्मूला रह गया है, तो यही वो फॉर्मूला था। ये चीज याद रखिएगा, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f होगा, और अगर मीटर में दिया है दैट इज 1/f, ठीक। तो P इज द पावर ऑफ द लेंस हियर एंड F इज द फोकल लेंथ। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, या दैट्स ऑल, ठीक है। सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई फॉर्मूला रह गया होगा मैं एक बार वापस से चेक कर लूंगा। अगर आपको भी कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, एंड डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर इट। सो थैंक यू ऑल, नोट डाउन कर लीजिए, सेव कर लीजिए, वीडियो रिवाइज करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू ऑल, बाय बाय।